रक्षा खबरें होती तो बहुत संवेदनशील हैं। हाँ वही, स्रोत भी यही कहते हैं कि ये रिपोर्टिंग एक खास काम है जिसके लिए गहन विश्लेषण चाहिए, समझ चाहिए। लेकिन लगता है कुछ मीडिया आउटलेट्स के लिए ये बस सबसे पहले खबर देने की होड़ है। बिल्कुल बिल्कुल, शायद विशेषज्ञता की कमी हो या बस तेजी का दबाव। जानकारी कभी-कभी बिना पूरी तरह कंफर्म किए छप जाती है, खासकर जब F-35 जैसा कोई बड़ा नाम जुड़ा हो। हाँ, इसी से जुड़ा एक ताज़ा उदाहरण भी है। कुछ रिपोर्ट्स आई हाल में कि भारतीय वायुसेना ने अमेरिका के F-35 विमान को चुन लिया है, अपनी पसंद बताया है। और ये बात दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर थी अगर सच होती तो। सही कहा, लेकिन ये जो हमारे पास दस्तावेज हैं, इनमें सरकारी और वायुसेना के सूत्रों का ही हवाला है, और वो कहते हैं कि ऐसी कोई सिफारिश मतलब आधिकारिक तौर पर हुई नहीं है। मूल्यांकन तो अभी बहुत ही शुरुआती मतलब एकदम प्राथमिक चरण में है। अच्छा, तो फिर? असल में जब हम ये 5वीं पीढ़ी के विमानों की बात करते हैं, मतलब जिनमें स्टेल्थ होता है, एडवांस सेंसर होते हैं, तो भारत को उनकी जरूरत है या नहीं, कौन से विकल्प हैं, इस पर तो अभी विचार ही चल रहा है। तो क्या ये F-35 वाली खबर, वो जो पहले बात हुई थी कि भारत शायद कुछ विदेशी जेट्स खरीदेगा जब तक अपना देसी विमान तैयार नहीं होता, उससे जुड़ी है? हाँ, हो सकता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये उस पृष्ठभूमि से जुड़ता है। सरकार ने पहले संकेत दिए थे कि वो अपने स्वदेशी AMCA विमान के तैयार होने तक एक अंतरिम उपाय के तौर पर कुछ विदेशी 5वीं पीढ़ी के विमान खरीद सकती है, शायद F-35 या रूसी Su-57। संख्या भी बताई गई थी, अंदाजन 30 से 60 के बीच। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये स्रोत कह रहे हैं कि F-35 को पसंद बताने वाली खबर वो बिना किसी ठोस आधार के थी या बहुत जल्दी आ गई? स्रोत तो कम से कम यही दावा कर रहे हैं। उनका विश्लेषण यही कहता है कि या तो सिर्फ अटकलें थीं या शायद किसी खास विमान के लिए माहौल बनाने की कोशिश। दिखाता है कि रिपोर्टिंग कितनी पेचीदा हो सकती है। क्या ऐसा पहली बार नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी जिक्र है, रूस का है, ये बहुत एडवांस्ड माना जाता है। उसको लेकर भी ऐसी ही भ्रामक खबरें फैली थी, मतलब पुरानी जानकारी को नए झूठे दावों के साथ मिलाकर पेश कर दिया गया, भ्रम फैलाया गया। यानी इन सारे लेखों का निचोड़ ये निकलता है कि रक्षा सौदे जैसे जो संवेदनशील मामले हैं, उनमें पाठक को मिली जानकारी पर तुरंत यकीन नहीं कर लेना चाहिए, थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, पुष्टि का इंतजार करना चाहिए। और यही सवाल उठता है कि सही जानकारी मिले कैसे जब इतनी अलग अलग बातें आ रही हों। सही। स्रोत यही सलाह देते हैं कि जो स्थापित रक्षा विश्लेषक हैं या जो विशेष प्रकाशन हैं सिर्फ रक्षा पर लिखते हैं, उन पर ज्यादा भरोसा करना शायद बेहतर हो, भले ही वो खबर ब्रेक करने में सबसे तेज ना हो। गहराई और सटीकता ज्यादा जरूरी है ना। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण से हमने देखा कि कैसे भारत के संभावित लड़ाकू विमान सौदे, खासकर ये F-35 से जुड़ी खबरों पर इन स्रोतों ने सवाल उठाए हैं और इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर पेश किया है, रक्षा रिपोर्टिंग में सटीकता बनाम सनसनी। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। जब इतने महंगे, इतने उन्नत सैन्य उपकरण चुनने की बात आती है तो सिर्फ तकनीकी जरूरतें ही नहीं होती, वो कौन से अदृश्य कारक हो सकते हैं, मतलब भू राजनीतिक दबाव या कोई औद्योगिक लॉबिंग, कूटनीतिक मजबूरियां जो पर्दे के पीछे से असर डालते हों। हाँ, जिनके बारे में खुलकर बात नहीं होती शायद। बिल्कुल, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।